अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो आज मैं तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आईसीएस इन स्टैटिस्टिक के हवाले से। मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं, वो छोटे होते हैं, अभी उनको पता नहीं होता, उनको गाइड करने वाला नहीं होता कि हमें आगे इंटरमीडिएट में कितना सीरियस होना है और आगे कौन सी डिग्री को चूज़ करना है। तो ये तमाम तर वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ। जैसे कि प्रीवियसली मैंने एफएससी प्री मेडिकल की भी बनाई है और प्री इंजीनियरिंग की भी बनाई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं बताऊँगी आप लोगों को आईसीएस इन स्टैटिस्टिक के हवाले से। तो आईसीएस जो है वो दो टाइप का होता है। हमें कन्फ्यूजन ये होती है कि शायद कंप्यूटर की कोई रिप्लेसमेंट होती है, मगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आईसीएस इन फिजिक्स और आईसीएस इन स्टैट दोनों में कंप्यूटर जो है वो कंपलसरी आप लोगों ने पढ़ना होता है। बस फिजिक्स और स्टैटिस्टिक में चेंज आता है। जैसे कि एक वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए आईसीएस इन फिजिक्स के हवाले से, उसकी गाइड आप लोग देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर जाके हमारे चैनल पे। और आज मैं बताऊंगी आईसीएस इन स्टैट्स के हवाले से, जिसके अंदर आप लोगों ने फिजिक्स की जगह जो है वो स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ICS स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस। कंप्यूटर का दौर है आगे ऑब्वियसली, तो बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल वर्ल्ड के बारे में भी आप लोग जानें, कंप्यूटर से वेल नोन रहें। और इसके अलावा इसका जो कॉम्बिनेशन है स्टैट्स के साथ और फिज़िक्स के साथ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग स्टैट्स के साथ आईसीएस करते हैं तो उसमें आप लोगों को ये फ़ायदा होता है कि आप लोग जो है आगे मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग इस तरह की चीज़ों से फेमिलियर होते हैं। और फिज़िक्स का तो टोटली जॉनरा अलग है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं प्रीवियस गाइड में। तो आज मैं स्टैट्स के बारे में बता रही हूँ, तो हम स्टैट्स पे ही स्टिक रहते हैं। तो स्टैट्स के अंदर अगर आप लोग आईसीएस करते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल चीज़ों में जो है वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं। बेसिक्स जानना हर चीज़ के बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आप आईसीएस इन स्टैट्स को चूज़ करते हैं तो स्कोप आप लोग उसके अकॉर्डिंगली ही चूज़ करेंगे, जो कि मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितनी भी हमारे यहाँ इंटरमीडिएट की डिग्रीज़ होती हैं वो एचईसी से अप्रूव्ड होती है। उसको बोर्ड जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन का जो है वो कंट्रोल करता है। मतलब आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं प्रॉपर तरीके से। और ये जो एफएससी और आईसीएस और मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो डिग्रीज़ हैं वो आप लोग प्राइवेट नहीं कर सकते, वो आप लोग कॉलेजेस से ही करते हैं। हाँ, अगर आप लोग एफए करते हैं तो वो आप लोग प्राइवेट तौर पे भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। मतलब आप घर बैठ के तैयारी करें और बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो एचईसी से जाके दे सकते हैं। मगर जो आईसीएस इन स्टैट्स है वो आप लोगों को प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही पास आउट करना होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 साल की होती है, जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कहते हैं, 11th और 12th क्लास। ठीक है, ये आप लोगों ने पूरे 2 साल कंप्लीट करने होते हैं, दोनों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने होते हैं, फिर पास करके आगे आप लोगों अगर चाहते हैं तो आप लोग स्कोप को उसके अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हैं, और या फिर आप लोग बैचलर्स में अच्छी जगह जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंसेस का स्कोप हमें पता ही है, हमें अंदाज़ा ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं हम लोग, इस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप लोग आईसीएस इन स्टैट्स करते हैं तो आप लोगों के पास जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है वो बेहतरीन हो सकती है। इवन तो आप लोगों को आगे बैचलर्स की डिग्रीज़ की जो ऑप्शन है वो भी बेहतरीन हो सकती है। जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं। आप लोग बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग सीएस कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज में बैचलर्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग बीएस इन स्टैटिस्टिक कर सकते हैं, जिसमें आप लोग स्टैटिशियन बनेंगे फ्यूचर में जाके। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर जगह पे हर अदारे में स्टैटिशियंस की ज़रूरत होती है, इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप लोग बीएस इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, बीएस स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हैं, बीएस मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंसेज भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग जॉब्स भी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ये तमाम तरह चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया है, मैंने एक एक की गाइड जो है आप लोगों के लिए वीडियो फॉर्म में हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है। आप लोग जब अपना आईसीएस कंप्लीट कर लें, या अगर आप लोग अभी भी देखना चाहते हैं तो हमारे पेज पे जाके, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये करियर्स जो है आप लोग आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग आईसीएस इन फिजिक्स या आईसीएस इन स्टैट्स करते हैं तो आप लोगों को ऑप्शन है कि आप लोग आईटी के करियर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। बीएस आईटी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास बेहतरीन
डिग्रीज़ के तो बेहतरीन ऑप्शन है, करियर के भी बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप लोग आईसीएस इन स्टैट्स करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग डायरेक्ट आईसीएस के बाद ही चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो आप लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी भी है। कंप्यूटर साइंसेस करके आप लोग जो है कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आप लोग डायरेक्ट किसी आईटी फर्म में जॉब कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर की कंपनी में जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी के लिए भी बेसिक्स सब लोग सबको चाहिए कि लाजमी कंप्यूटर्स के बेसिक्स आप लोगों को पता हो। आप लोग फिटनेस के साथ साथ आप लोग मेंटली तौर पे भी उतने ही स्ट्रांग रहें। तो ये आईसीएस की जो डिग्री है एक अच्छी डिग्री है जो आप लोग अडॉप्ट करके आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग एलिजिबल कैसे हो सकते हैं इस डिग्री के लिए। ऑब्वियसली इंटरमीडिएट के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एडमिशन लेने जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोगों के पास मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है वो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट हो, एसएससी से अप्रूव्ड हो, बोर्ड से स्टाम्प लगा हुआ आप लोगों के पास रिज़ल्ट हो। ठीक है, सनद आते आते टाइम लगता है, इसीलिए आप लोग ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बोर्ड ऑफिस से निकलवा सकते हैं या आपके स्कूल से भी मिल जाती है, वो आप लोग लेके फिर अप्लाई करें। इसके लिए और दूसरी पॉइंट जो ज़रूरी है वो ये है कि आप लोगों के अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या सीएस के करियर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बैचलर्स उसमें करना चाहते हैं, तो 70% से अबव मार्क्स होंगे तो ही आप आईसीएस इन स्टैट्स कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो दूसरा पॉइंट है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना मेरिट है, हर यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया अपना है, वो आप लोगों ने उनके हिसाब से अपने आप को स्टैंड आउट करना है। तो एलिजिबल होने के लिए यही 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, आप लोगों को जहन में होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन सी टॉप के कॉलेजेस हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेटली बने हैं। ऑब्वियसली हम लोगों की इस टाइम तक को एजुकेशन नहीं होती, सेपरेट एजुकेशन सिस्टम है हमारा। तो बॉयज़ की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, अगर आप लोग लड़के हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो आप लोगों के पास बेहतरीन ऑप्शन है। आप लोग फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, कैडेट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, इंपीरियल कॉलेज है, सुपीरियर कॉलेज है, पंजाब कॉलेज की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जो कि आईसीएस करवाती हैं। अच्छी लेवल पे पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैंने ख़ुद अपने घर में पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, तो वो अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं। उसके अलावा आप लोग अगर पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामिया कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बॉयज़ के बेतहाशा, आप लोग वहाँ से भी आईसीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए भी बेहतरीन ऑप्शंस है। लाहौर में तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि कनेट कॉलेज है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, अफवा कॉलेज है, क्वीन मैरी है, उसके अलावा इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड भी एक अच्छा कॉलेज है, किप्स है जहां आप लोग किप्स से यूनिक कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। टू बी ऑनेस्ट, पढ़ाई के अगर लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छी, अगर आप नाम के लिहाज से देखें तो कनेड और लाहौर कॉलेज बहुत अच्छा है जहां आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो किप्स कॉलेजेस हैं। आप लोगों के लिए भी पंजाब कॉलेजेस की बेतहाशा ब्रांचेज़ हैं, आप लोग किसी भी ब्रांच से जो है आईसीएस इन स्टैट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो लिस्ट है आप लोगों के सामने, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपके इसके कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं और आप लोगों के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो हम आईसीएस करें, एफएससी करें, एफए करें या आईकॉम करें, हमने मस्ट पढ़ने होते हैं, जिनमें आते हैं आप लोगों के सामने लिस्ट है, जिसमें सबसे पहले आता है इंग्लिश, सेकंड पे आता है उर्दू, फिर पाक स्टडीज़ और इस्लामियात। ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं इस डिग्री के अंदर, इस इंटरमीडिएट में जो आप लोगों ने आईसीएस इन स्टैट्स पढ़ के चूज़ किए होते हैं, उसमें आता है सबसे पहले मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेस जो कि लाजमी है, मतलब आईसीएस स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस, और फिर तीसरे नंबर पे आता है स्टैटिस्टिक। ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं इस डिग्री के अंदर स्टडी करने के लिए। तो ये हो गई सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो आप लोगों ने इसमें पढ़ने होते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बैचलर्स अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके पास मज़ीद अच्छी ऑप्शंस आती हैं, जॉब्स आती हैं। और अगर आप लोग अपनी रेलिवेंट फील्ड में करते हैं, जैसे आप लोगों ने आईसीएस इन स्टैटिस्टिक किया है, तो आप लोगों ने कंप्यूटर साइंसेस भी पढ़ा है और स्टैट्स भी पढ़ा है, तो उसके बाद अगर आप लोग सीएस करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, तो आप लोगों के पास
जॉब्स अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ में आती हैं, जैसे कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके अलावा टेलीकॉम इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकते हैं, किसी प्राइवेट फर्म में काम कर सकते हैं, स्टैटिशियन बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, टीचिंग के करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी जॉब्स आपको मिलेंगी और प्राइवेट लेवल पे भी जॉब्स आप लोगों को मिलेंगी। बस आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि ये नहीं सोचना कि मैंने मैट्रिक कर लिया अब आसानी ही आसानी है, ऐसा कभी भी नहीं होता। इंटरमीडिएट वो बेस होती है जो कि स्पेशली आप लोगों पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों का करियर अच्छा हो, तो दिल लगा के पढ़ें। अच्छे कॉलेजेस में तो एडमिशन ले ही लेता है हर कोई, मगर पढ़ना आप लोगों के हाथ में होता है। दिल लगा के पढ़ें, अच्छे से मार्क्स लें, ताकि आप लोगों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। 2 साल की ही तो बात होती है, बस अच्छे से पढ़ लें, एडमिशन ले लें यूनिवर्सिटी में, फिर आप लोगों को आदत हो जाती है, आप लोग अपने ट्रैक पे चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब उसके बाद आसानी ही आसानी होती है, मगर उसके बाद आप लोगों को मज़ा आना शुरू हो जाता है, आप लोगों को पता चल जाता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये हो गई ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या तो वो आईसीएस कर रहे हैं या वो अभी मैट्रिक में हैं और अच्छी गाइड की तलाश में हैं, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों का इसी डिग्री से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को आंसर लाजमी करूँगी। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।